भाई तू लागी गलत नताजा तू ओ साडे सोनू बाजी वाल तुसी वेख के ते कीता कोठी दा बंद वे दरवाजा ओ खेतां विच रहीदा है मोटरां ते पईदा है खेतां विच रहीदा है मोटरां ते पईदा है सानू फर्क कोई नहीं दिन रात दा ओ सानू फर्क कोई नहीं दिन रात दा जिवें वाडियां च चलदी मशीन घोरीए मान करदियां निक्के जे पलाट दा ओए मान करदियां निक्के जे पलाट दा साडी 40 किल्ले रोड ते जमीन घोरीए। भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया है। 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, बूथ जन संवाद अभियान। इसके तहत क्या है कि हम बूथों पे जा रहे हैं, 2 या 3 बूथ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट करता हूँ जो आज बूथ का प्रोग्राम रखा हुआ है उसके रिगार्डिंग आके मंच पे आए और लोगों को बताएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू आरासपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी भाई अयोध्या गुप्ता जी, जम्मू जिला से हमारे मित्र आकाश चोपड़ा जी, महामंत्री, मुख्य तौर पे इस प्रोग्राम में जो हमें संगठन की तरफ से आदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों का जो 10वां वर्ष चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स बेनिफिशियरी को लाभ मिला है, हमारे मुख्य वक्ता मोहम्मद रफीक जी जो विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, जो लाभ मिले हैं लोगों को, वो कितने बड़ा देश को आगे ले गई हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के बीच हमारी बहन दक्षा जम्मू जिला सोच से बहन रेखा महाजन जी वो भी आपके बीच पहुंच चुकी है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जोरदार ताड़ी से उनका स्वागत किया जाए। साथियों, आपने सुबह के बोल रहे कि आप लेट हो गए। मैं समझता हूँ आप लोग किसान हो, यहाँ रहते हो, फसल कटाई का काम चल रहा है, घर के बहुत से काम है आपको, आप फिर भी बैठे रहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो टीम है इसमें सुबह की लगी हुई है। ये अभी आप सोचते हो कि शायद घर से लेट हुए मैं 2 प्रोग्राम, ये तीसरा प्रोग्राम लगभग इनका है। तो बेचारे कहाँ त्रिकुटा नगर, कहाँ गांधीनगर, कहाँ छन्नी हिम्मत, कहाँ आरासपुरा, फिर दर्द, तो जाने आने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए आप लोगों को मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग सुबह के लगे हुए हैं, आपकी भी तकलीफ को समझ। जोरदार ताड़ी से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक के बिना भी चलेगा? चलेगा। आज के मुख्य कार्यक्रम में जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रधान मैम रेखा महाजन जी, जम्मू जिला के प्रभारी अयोध्या गुप्ता जी, हमारे मंडल के प्रधान आकाश चोपड़ा जी, मंडल प्रधान विजय जी, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि सबका नाम मैं शायद नहीं जानता हूँ, और आए हुए हमारे सारे मेहमान, हमारे सभी भाई बंधु। सबसे पहले मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हमारी बरादरी है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और आज काफ़ी तादाद में जो है हमारी अपनी बरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अक्सर हमारे जो पुंछ रजौरी के लोग हो, चाहे गांव में रहने वाले लोग हो, आपने देखा होगा कि जो जंगलों के करीब अक्सर हमारी जो कम्युनिटी है, बड़ी गरीब लोग हैं, अपना जो है दूध बेच कर के उन्होंने गाय रखी है, भैंसे रखी है, उनको बेचकर दूध बेचकर अपना जो है गुजारा चलाते हैं। तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा 2 साल 3 साल पहले 2019 से पहले कि अक्सर जो फॉरेस्ट के बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे लोग गाँव में या जंगलों में कहीं बैठे होते थे, उनके कुल्ले जो है गिराए जाया करते थे, चाहे कोई कच्चे मकान होते थे उनको गिराए जाते, कोई पूछने वाला नहीं था। तो बेचारे बहुत परेशान थे। फिर सबसे बड़ी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया और बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला कि तब से लेके आज तक हमने देखा कि कोई भी अधिकारी तब से लेके हमारी जो है गुज्जर कम्युनिटीज का
जो ट्राइबल लोग हैं उनको किसी ने तंग नहीं किया और किसी का कुल्ला या कच्चा मकान आज तक नहीं गिराया। इसके लिए मैं बहुत सच्चा करना चाहूँगा। और ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो हमारे गुज्जर लोग थे वो गरीब थे, जंगलों की तरफ रुख किया करते थे अपना वहाँ रोजगार। तब से उनको ये लगा कि जो एनसी पीडीपी कांग्रेस सरकारें आई, किसी ने ये फॉरेस्ट एक्ट तो हमें नहीं दिया मगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें सिर्फ बैंक बोर्ड समझते थे और जो है भारतीय जनता पार्टी ने जब से फॉरेस्ट एक्ट पास किया है तो हमारे जो लोग हैं पूरे, मैं चाहूंगा कि वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। दूसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। हमारी कम्युनिटी के, हमारे एसटी के लोग जो थे वो कोई एमएलए नहीं थी बन पाए, कोई बीडीसी नहीं बन पाए, कोई डीडीसी नहीं बन पाए। क्यों? मैं बोलता हूं आज के टाइम में चाहे वो पीडीपी का ही बना होगा, कांग्रेस का ही बना होगा, कम से कम हमारे गरीब लोग जो गुज्जर कम्युनिटी से हैं वो पिछले दिनों आपने देखा कई सरपंच बीडीसी डीडीसी रिजर्वेशन मिली तो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और जीत कर आए। ये किसकी देन है? ये एक जो गरीब के तबके के बारे में सोचते हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं जो सोच सकती। क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने अक्सर वो परिवारवाद चलाती है। कोई जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको आगे करती थी, गरीब लोग जो है उनको पीछे रखा जाता था ताकि उनको वोट बैंक समझा जाए, उनको इस्तेमाल किया जाए, आगे उनको मौका ना मिले। तीसरा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एनसी पीडीपी चाहे कांग्रेस हो, हमारी बरादरी से कोई एक मामूली सा व्यक्ति भी उन्होंने ऊपर नहीं लिया। मगर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में राज्यसभा में एमपी गुलाम अली हटाना सिंह को राज्यसभा में मेंबर बनाया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हमारे लिए कोई परेशानी होती है तो हम सामने जाके वहां पे उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, हमारी कोई भी प्रॉब्लम है। आज से पहले भी सरकारें रही, एनसी की सरकार भी रही, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे बीच में भी जो ये गरीब लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, इनको जाने में बहुत सारी परेशानी आती है, मगर किसी सरकार ने ये नहीं सोची, मगर उन्होंने कभी ये चीज़ हमारे बारे में नहीं सोचा ये चीज़। उसके अलावा अब मैं एक पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमें युवा स्पीकर बनाया हुआ है, मगर युवा स्पीकर होने के नाते सिर्फ हमें यही नहीं कहा कि यहाँ पे आके भाषण दे दिया तो हमें युवा स्पीकर बना दिया। इतना ही नहीं है पार्टी का मकसद। पार्टी का मकसद ये है युवा स्पीकर बनाने का कि किसी मोहल्ले में जाकर किसी नाली का काम है, किसी का पुलिस स्टेशन में काम पड़ जाता है, किसी को तहसीलदार में काम करके जो युवा एक काम कर सकता है वो बाकी नेता थोड़ा सा उनके पास वक्त नहीं होता है, क्योंकि जो युवा लीडर कर सकता है वो बाकी नहीं। तो इसीलिए पार्टी की एक सोच है कि युवा को आगे लाया जाए। युवा जो है, जो गरीब लोगों के, जो गाँव के लोग हैं, जिनको कोई परेशानी है, उनका आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और काम करें। बाकी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि युवाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी कितना सोचती है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि लेह लद्दाख के अंदर हमारा युवा को एमपी बनाया गया। वो एक छोटी बात नहीं थी। वो हमारे साथ ही हमारा दोस्त, हमारा मित्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। उसे वहां से लेह में उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर इलेक्शन लड़ने का उसको मौका दिया गया और जीत के आज एमपी है। वो हमारा युवा लीडर है। एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक युवा को एमपी बनाया गया, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी नहीं। वरना आपने देखा होगा कि बाप अपनी बेटी को टिकट दे रहा है, कोई अपनी बहन को टिकट दे रहा है, मगर वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है। हम आज भी कहते हैं कि हमें इस काबिल नहीं थे कि हम आपके सामने बोल पाए, हम इस यहाँ स्टेज पे बोलने आए, मगर पार्टी का फैसला है कि आप युवा हो, आप बाहर निकलिए, आप क्या मुश्किलात है वो देखिए और क्या क्या लोगों की परेशानी है। इसके लिए भी मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने स्पीकर बना के हमें जो है इस काम के लिए भेजा है। और अक्सर हम ऐसे भी सोशल एक्टिविटी के तौर पे काम करते रहते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते रहते हैं। और मैं इतना ही चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं ज़्यादा जान पहचान नहीं, हमारे सरपंच साहब भी आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ये यहाँ पे काफ़ी आते रहते थे। इन्होंने पहले यहाँ से इलेक्शन भी एक बार बीडीसी का इलेक्शन था, कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की थी, फिर बाद में डिले हुआ था इलेक्शन वो। तो दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री की योजनाएं और हमारे लिए कोई उन्होंने जैसे कि जल जीवन मिशन लाया, तो उसका मकसद यही था कि घर घर तक पानी पहुँचे। तो आज मुझे लगता है कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर पे जल मिशन जो कंप्लीट हो गया होगा, कोई भी घर ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसमें ये इनकम्प्लीट होगा।
और भी आपके सामने गरीबों के लिए सब्सिडी लोन्स लाएंगे। एक युवा है जिसने बिजनेस करना है मगर उसके पास 3 या 4 लाख रुपए नहीं है, आज आप बैंक में चले जाएं, सब्सिडी लोन मिलेगा विदाउट गारंटी के साथ। आपको 3 लाख से लेके 12 लाख तक आपको कोई भी बिजनेस कर सकते हो और नॉर्मल उसमें जो है इंटरेस्ट लगता है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। मैं खुद भी मैंने अपने लिए ये एक 20 लाख रुपए का लोन लिया था क्योंकि मैं खुद में इसमें देखा और इंटरेस्ट हमें जो है 25% इसमें सब्सिडी मिली। जाहिर सी बात है, कैलकुलेशन करो तो 0 इंटरेस्ट है। अगर हम सोचे कि यही जो सब्सिडी है हमने पे वापस करनी है तो 0 पे हो गया वो। इसके साथ साथ हमें गोल्डन कार्ड मिला गया, 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज। अब हमारे में भी कुछ लोग ऐसे थे कि यार उन्होंने बोला नहीं यार ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है 5 लाख रुपए कोई मिले। हमारा एक पड़ोसी था, उसने बोला कि ये नहीं 5 लाख रुपए नहीं मिल सकता, ये बेफालतू नहीं मिलेगा। पिछले दिनों में उनको किसी तार में टांग फ्रैक्चर होगी, जब हॉस्पिटल में गए उनको 3 लाख रुपए की वहां से राहत मिली। आके मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसमें 3 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिला है ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं लोगों को सारी समझ आने लगी है, जो बेनिफिट्स हैं। मगर ये कई बार हमारी जो कमजोरियाँ होती है कि हम आगे तक जो स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की वो आगे लोगों तक नहीं पहुँचा सकते हैं। 2014 में वो वक्त था कि हमारे एरिया में सिर्फ कांग्रेस का वहाँ पे वोट बैंक होता था, बीजेपी को नॉर्मल वोट मिले थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता आज वो वक्त है कि चाहे बठिंडी के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो, दंगल हो, किसी भी हाल का कोई काम हो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर काम आते हैं, बाकी कोई लीडर वहाँ पे दिखता नहीं है। इसके साथ साथ जब कोविड-19 आया तो कोई लीडर हमें बाहर नहीं नजर आया क्योंकि वो अपने खुद से डरते थे यार कहीं हमें न लग जाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर आए, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे वैक्सीन का काम हो, हमारे लीडरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे युवा लीडरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों के हित में काम किया। इसके साथ साथ भी एजुकेशन के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा काम किया है। जितने भी स्कूल थे आप पता होगा कि आपके एरिया में जितने भी स्कूल होंगे हर कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसको एक नई बिल्डिंग नहीं मिली है। हमारे भी जहाँ वहाँ पे जो बिल्डिंग है सभी स्कूलों को डेवलप किया गया और अगर उसमें हर एक को बड़ी नई बिल्डिंग तो लॉन्च हुआ है। अभी मेरा एक मित्र वो भी डिपार्टमेंट में है, उसने भी यही कहा मुझसे कि अगर किसी स्कूल का कोई काम है तो मुझे बताएं। मगर मैं जब अपने जितने भी उस एरिया के अंदर स्कूल थे सभी में गया और देखा कि सभी स्कूल्स में नई बिल्डिंग बन चुकी है। हमें वो काम उसको बता भी नहीं पाए कि नई बिल्डिंग है कि नहीं बनी है क्योंकि सारा काम हो चुका था। और इसके साथ साथ मैं एक थोड़ी सी बात आपको और बताना चाहूँगा कि 2015 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तो हमें भी लगता था यार ये भारतीय जनता पार्टी तो ज़्यादा काम नहीं करती है। मगर तब कविंदर जी स्पीकर थे तो हमने उनको वहाँ पे बुलाया तो हमने एक प्रोजेक्ट था पानी का और एक नाली का, हमने उनको 2 प्रोजेक्ट बनाए कि ये काम होने चाहिए। मैं हैरान रह गया कि 4 दिन के अंदर अंदर काम लगा और 20 दिन के अंदर अंदर काम कंप्लीट हुआ। तब से लेके हमने जो है कविंदर जी का कभी हाथ नहीं छोड़ा, आज तक उनके साथ चलते हैं। कभी भी जब उन्होंने कोई काम दिखाया हम कभी पीछे नहीं हुए। इसी वजह से जो है यकीन मानिए हमारे बठिंडी सुजमा नरवाल के जितने पंच सरपंच है सभी जितने भी हैं, मुझे 1-2 को छोड़ के सभी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि जो भी गवर्नमेंट युवाओं की इतना ही कहूँगा कि जो स्पीकर्स हैं अब उनका इतना ही काम रहना चाहिए कि सेंटर ने मोदी जी ने जो स्कीम्स दी है हम लोगों के लिए वो आगे लोगों तक पहुंचाएं और उनको इस चीज़ का बेनिफिट, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है कि हम जो स्कीम्स को गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको हम आप लोगों की तरफ नहीं ले जाते हैं। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये आप लोगों हमारी कमजोरी है, आप लोगों की कमजोरी है। इसके साथ मैं सब आए हुए भाई बहनों का शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद मोहम्मद रफीक जी। मुख्य तौर पे पार्टी की तरफ से ये पहली बहुत सी पार्टियां जो पुराने लोगों के ही पीछे घरों में ही जाती हैं, बड़े बड़े लीडरों के पीछे पड़ती है और पार्टी की बहुत बड़ी सोच है कि हमारे 40+ से नीचे जो हमारे युवा हैं उनको आगे लाएं, स्टेज पे बुलाएं ताकि वो लोगों के बीच जाए, लोगों की सेवा कर सके। यही उम्र होती है लोगों के बीच जाना, सेवा करनी। तो एक मैं समझता हूँ कि अच्छी एजुकेशन के तौर पे उनको ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहम्मद रफीक जी का, जिन्होंने विस्तार पूर्वक आपके समक्ष बात रखी। प्रधानमंत्री की जो स्कीमें थी, जो योजनाएं थी, जो बेनिफिशियरी को लाभ मिले, हमने हमारे बीच हमारे भाई आकाश चोपड़ा जी जो जम्मू जिला से महामंत्री हैं, हमारे तेज तरार नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस जनता को सम्मानित करें। आकाश जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस गिद्दड़ गलियां की पावन धरती में, शेरगढ़ गिद्दड़ गलियां शेरगढ़ की पावन धरती में मैं सबसे पहले इस जिला की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन जी, जिला के प्रभारी अयोध्या गुप्ता जी, इस मंडल के अध्यक्ष विजय जी और आज के मुख्य स्पीकर रफीक जी, वाइस प्रेसिडेंट आलम जी और सबसे ज़्यादा विशेषकर धन्यवाद सोनू जी और यहाँ पर सभी मेरे मातृशक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका विशेषकर आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज की इस बैठक को सुनने का जो अवसर यहाँ प्राप्त किया। साथियों, जिस प्रकार से रफीक जी ने आपके समक्ष में अपनी बात रखी, इन्होंने साफ ये प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी किस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर अपना कार्य बड़े ईमानदारी से, निष्ठा से कर रहे हैं। परंतु मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं, हम लोग ये बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, जिम्मेदारी से जुड़े हुए हम लोग हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर पाकिस्तान का जब मन करता था वो भारत की तरफ गोली कर भारत की तरफ गोलीबाजी करता था, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपके रिश्तेदार भी यहां पास में सुचेतगढ़ गांव में रहते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती थी। देश में सब कुछ, सबसे बड़ी अगर कोई चीज मजबूत होती है वो देश की सुरक्षा मजबूत होती है। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बड़े सारे ऐसे मुल्क वहां पर उनके घर भी उनका बेघर हो गया है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति है जब वहां, तो आप मुझे सत्य यहां बोल सकते हैं कि आपके पास यहां कोई पीडीपी का नेता कोई आता है? नहीं आता है। कि आपके पास यहां पे कांग्रेस का कोई नेता आता है? नहीं आता है। यहां पे एनसी का कोई नेता आता है? नहीं आता है। वो केवल और केवल वोटों की राजनीति के चक्कर में आपके पास उस वक्त आते हैं जब उनको कुर्सी का लालच होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे सोनू जी के रूप में हो, चाहे जिलाध्यक्ष जी के रूप में हो, चाहे प्रभारी के रूप में हो, चाहे मंडल अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे आज के युवा शक्ति जो माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको तैयार कर रहे हैं, रफीक जी के रूप में हो, जो आपके बीच आके आपका हाल पूछने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर 70 वर्ष आप लोगों ने वोट उन लोगों को किया होगा 2014 से पहले। ठीक कहा रफीक जी ने कि यहाँ 2014 से पहले कांग्रेस का बोलबाल था। रमन वाला जो यहाँ बड़ा पेट लेके जो घूमता है वो उसका बड़ा बोलबाल था। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ, उसने 2014 से पहले 5-5 लाख जो नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट ने जो दिए, उसने क्यों ऐसा काम नहीं किया? ऐसे बड़े सारे काम, रिंग रोड जो आज बना है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया रिंग रोड, जब यहाँ से हम, आपने देखा होगा जब यहाँ से पत्नीटॉप की तरफ जाते थे, कश्मीर की तरफ जाते थे, 10-10, 12-12 घंटे लगते थे। लेकिन परंतु आज जब हम यहाँ से कश्मीर की तरफ जाते हैं, मात्र 5 घंटों में यहाँ हम कश्मीर की तरफ पहुंचते हैं। ये किसकी देन है? नरेंद्र भाई मोदी की देन है। भारत माता की जय। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी माता बहनों की आवाज नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला के अध्यक्ष रेखा महाजन जी, आकाश जी, इस जिला के महामंत्री, इस मंडल के अध्यक्ष विजय जी, और आज के मुक्ता हमारे स्पीकर रफीक जी, सोनू जी, मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे बुजुर्ग और माताएं बहनें, जिस तरह से रफीक जी ने अपनी बात कही कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो उससे पहले कांग्रेस के लोग जो थे वो खाली वोट बैंक के लिए इनको इस्तेमाल करते थे। मुझे लगता है कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी
वोट बैंक की राजनीति पे काम नहीं किया है। उन्होंने जब भी काम किया तो समाज के लिए काम किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना और नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच आज इस देश को आगे बढ़ा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, आज नरेंद्र भाई मोदी जी भी उसी सोच पे चल रहे हैं कि मेरा देश आगे कैसे बढ़े, मेरे जो गरीब लोग हैं वो आज देश के बराबरी पे कैसे आए। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को 2024 की जो इलेक्शन अभी आने वाली है, हम सब लोग जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी जब इलेक्शन हुई थी तो नरेंद्र भाई मोदी जी को जहां से जिता के भेजा था, और इस बार भी आप लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट डाल के पार्लियामेंट की जब इलेक्शन आएगी तो एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी जी वो सेंटर में प्रधानमंत्री आए। जो जो वादा नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 2014 की 19 की इलेक्शन उन्होंने लड़ी थी, जो जो उन्होंने वादा किया था उन वादों को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर को बनाया। उन्होंने बोला 317 हटाएंगे, 317 को हटाया। उन्होंने बोला एम्स जम्मू में बनेगा, और आज आप देख रहे हैं कि एम्स जम्मू में बनकर तैयार हो रहा है। IIT, ये जितने फ्लाईओवर बन रहे हैं आप देख रहे हैं कि जहां से जो भी ये पूरा रिंग रोड बना है, ये किसकी देन है? पूरी नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को झांसे में ना आए, डेवलपमेंट को भी देखें, और सबसे बड़ा ये देखना हमारे लिए जरूरी है कि जो हमारा नेता है वो कैसा है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर पूरे 10 साल में किसी ने कोई उंगली उठा कर नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई करप्शन की है या इसकी सरकार ने कोई करप्शन की है। नहीं तो पिछले आप उससे 10-5 साल पहले देखो, घोटाले ही घोटाले थे। चाहे लोगों को ये देखना पड़ेगा। और जितनी भी स्कीमें रफीक जी ने आपके समक्ष बात भी की है, आयुष्मान योजना की 5 लाख रुपए की स्कीम थी। मेरे भाई अभी सामने बैठे हैं, ये बोल रहे हैं मैंने उनका, क्योंकि ये स्कीम कहीं भी पूरे भारतवर्ष में नहीं है, सिर्फ जम्मू में है। चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबके लिए 5 लाख रुपए की स्कीम है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहाँ पे मकानों के लिए लोगों को पैसे दिए गए, जिन लोगों के मकान कच्चे थे, जहाँ पे शौचालय बनाए गए, ये सब जो है वो डेवलपमेंट का काम जम्मू कश्मीर में हुआ है, और सब नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में हुआ है। तो मैं इतनी आप लोगों को कहूँगा कि आने वाले दिनों में आप लोग जब भी इलेक्शन हमें पार्लियामेंट की आती है, आप सब लोगों ने मतदान जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में करना है, कमल पे मोहर लगानी है। जय हिंद, जय भारत। जी से कहूँगा कि वो आपके समक्ष प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं, लाभार्थी लोग हैं, बेनिफिशियरी लोगों के जो स्कीमें ली हैं या उनका लाभ मिला है जिनको, उनके ऊपर विस्तार पूर्वक बात रखें। रेखा महाजन, 5-7 मिनट सतवारी से निकला आगे जीवन भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जय। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश में सचिव और हमारे जिला के प्रभारी मेरे बड़े भाई अयोध्या गुप्ता जी, हमारे बीच में इस मंडल के अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, ये कार्यक्रम चल रहा है, विजय शर्मा जी, हमारे बीच में जिला में मेरे साथ महामंत्री आकाश चोपड़ा जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोहम्मद रफीक जी, जिन्होंने ये आज का ये सारा कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया, शिव सोनू जी, हमारे बीच में जिला में मेरे साथ उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद आलम जी, यहाँ पे मंच पे बैठी मेरी बहन सुमन जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे भाई बुजुर्ग, हमारी बहनें। मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम है बूथ जन संवाद कार्यक्रम। अभी जैसे आपको बताया गया कि ये कार्यक्रम जो था 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था और ये जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम हर बूथ पे जाएं, तो आज भी ये कार्यक्रम 2 या 3 बूथ का ये कार्यक्रम रहा होगा, तो हम लोगों के बीच जाएं और जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, मोदी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वो लोगों के बीच में लेके जाएं।
मैं समझती हूँ कि अगर मैं कई बार पार्टी से भी उठ के बात करूं, अगर मैं 2 मिनट के लिए भूल भी जाऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं इस देश की नागरिक तो हूं। तो मुझे लगता है कि ऐसा देश जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, तो मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूं, क्योंकि हमारे छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी का एक स्लोगन भी है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो हमेशा प्रधानमंत्री जी जब भी कोई काम देते हैं तो इस सोच से देते हैं जिसमें हमेशा नेशन जो होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है, पार्टी को बाद में प्राथमिकता दी जाती है। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि पहले जब कोई भारतीय बाहर जाता था तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता था कि मैं किस देश से आया हूँ, लेकिन आज जब कोई भारतीय बाहर जाता है तो वो गर्व से कहता है कि मैं मोदी के देश से आया हूँ। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मोदी जी के संस्कार हैं कि उन्होंने जब से वो आए हैं 2014 के बाद से एक के बाद एक उन्होंने योजनाएं दी। मोदी जी ने हमेशा कहा, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और ये तथ्य उन्होंने सार्थक किया। आप सब लोग, मुझे लगता है यहाँ पे काफी लोग होंगे जो पहले कांग्रेस से भी जुड़े होंगे। वो कांग्रेस के ही एक ऐसे नेता थे जो कहते थे कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 25 पैसे आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आते ही सब लोगों के जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट्स खुलवाए और 0 बैलेंस से वो अकाउंट खुले। क्या उससे पहले लोगों के अकाउंट्स खुलते थे कभी 0 बैलेंस से? नहीं। अगर खाते खुलते भी थे तो उसके लिए हमें 500,000 रुपया बैंक में देना पड़ता था, उसके बाद हमारे खाते खुलते थे। और शायद हमारी बहनों के तो कभी खाते खुलते ही नहीं थे। पुरुष लोग फिर भी अपने खाते खोलते थे। अक्सर बहनें क्या करती थी, अपने रुपए कहीं ना कहीं छुपा के डब्बों में, सब्जी के डब्बे में या कि दाल के चावल के डब्बे में पैसे रखती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हम में तभी आता है जब हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं। तो मोदी जी ने इसका सोच के जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खोले, और तब ये भी बहुत सुनने को आता था कि अब इन अकाउंट्स में मोदी जी पैसे डालेंगे 5-5 लाख। एक बड़ी चर्चा होती थी, अब मोदी जी कभी नहीं अकाउंट में पैसे डालेंगे, मोदी जी अब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। इस तरह की नेगेटिव चर्चा शुरू की गई। लेकिन समय रहते आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से, जो कहते थे ना बीच में बिचौलिए रहते हैं, एजेंट रहते हैं, और दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, मुझे लगता है कि कई बार वो पार्टी से जुड़ते थे क्योंकि उनको पता था बीच में हमारी कोई ना कोई कमीशन जरूर रहेगी किसी न किसी काम में। लेकिन आज मोदी जी ने टेंडरिंग के के माध्यम से सब कुछ, एक ट्रांसपेरेंसी की मोदी जी बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है आज के समय में काम हो रहा है। अगर पेंशन है, जितनी पेंशन अगर है उतनी ही आपके अकाउंट में आती है। अगर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपया साल का दिया गया और सीधा आपके अकाउंट में आया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, मेरा मतलब यही है कि मोदी जी जो भी केंद्र से भेजते हैं उतना ही आपके अकाउंट में आता है, बीच में कोई पैसा कहीं नहीं जाता। कोई उस न भारतीय जनता पार्टी का नेता न कार्यकर्ता कोई उसमें कमीशन नहीं खा सकता। हमारी पार्टी में कोई एजेंट नहीं होते, कोई बिचौलिए नहीं होते। हमारी पार्टी गरीब की बात करती है कि जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, जरूरतमंद है, उस तक योजनाएं पहुंचे, इसकी पार्टी चिंता करती है। और हमारा कार्यकर्ता लगातार इसी के लिए काम करता है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम था, तो मुझे लगता है उससे पहले कि आप लोगों को सूचना मिली होगी और लगातार काफी लंबे समय से आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हो। आज जम्मू कश्मीर में सब जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हमारे भी अभी कार्यक्रम थे, हम कुंजवानी में किया, उसके बाद गांधीनगर में था, त्रिकुटा नगर में था, तो थोड़ा समय हम भी लेट हो गए। तो बलदेव जी के भी और आप लोगों के भी संडे को समझ सकते हैं कि सबकी व्यस्तता रहती है, सबको अपने पर्सनल काम पूरे में छोड़ के, तो हर व्यक्ति सोचता है कि संडे को हम अपने काम करेंगे।
लेकिन उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए। मुझे लगता है इसके लिए मैं सोनू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि ये आपका प्यार ही होगा सोनू जी के लिए कि जो आप इतने अपनी मसरूफियत से यहाँ पे आए, आप ये समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बात रखनी है, जवाब देना है तो वो रख सकते हैं। तो भाई आओ तो करो, आओ 2 मिनट सर और पुजना पीछे बलदेव सर और 2 मिनट की गल है। आओ अपनी गल भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय मंच पर बैठेंगे आस और सबका फरियाद, ਇਹਦਾ मतलब सारे बराबर एक जैसा दिखना। तुसा कहना भेदभाव फर्क जड़ा नहीं करना, ये उन्हें नारा दिता। अज तुस दिखा दियो कि जड़ा 3 तलाक का मसला हल किया, राम मंदिर का मसला हल किया बगैर लड़ाई झगड़े, करतारपुर कॉरिडोर बनाया और जड़ियां बाकी स्कीमां ने कीतियां ने वो तुहें सारे ही पता, लेकिन जगाना आपू सारे गी। कुसा कन्ना फर्क भेद भाव है जड़ा नहीं रखा। उन्हें पहले आमदे का उन्हें एक कसम खाधी ही सारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उन्हें आख्या हाँ लग जाता है तो कुर्सी नहीं मिलती। कई बार बंदा लखा करोड़ा ला के हार जाता तो कुर्सी मिलती, कुर्सियां बेलियां पेरियां मजे ना बैठो। अजकल कुर्सी जी है फ्री मिलती पई है, फ्री बैठो, कोई पैसा नहीं लाना है जी। लो जी सुनो, लो जी पहला ही मोदी साहब की कविता गावांगे ते फिर दूई बारी गाना गावांगे। लो जी अहीं फौजी भरा गरीब तबका, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 5.5 ਲੱਖ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 5.5 ਲੱਖ ਪਾਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਲਖਨਪੁਰ ਆਓ ਤੇ 5-7 ਬਿਲਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਈ ਜੰਮੂ ਆ ਲਈ ਜਾਓ। मोदी साहब आखा सारा पैसा जरा है भाई जम्मू की ले जाओ ते भाई जम्मू के सारे फौजी भरा 2-2 पक्के मकान बनाओ ते वधिया क्वालिटी का सारे फौजी भरा एक एसी लाओ। मोदी साहब आखा एक एसी लाओ ते फिर भाई सारे टब्बरा की उत्थे सुआओ। मोदी साहब आखा सारे टब्बरा की उत्थे सुआओ ते सवेरे उठिए ते भाई लाड़ियां की आखो फुलके पकाओ। हाँ जी सवेरे उठिए लाड़ियां की आखो फुलके पकाओ ते भाई खाई पीए ते फिर जिन्हें दफ्तर जाना हो दफ्तर जाओ तो जिन्हें मंडी जाना तो मंडी जाओ। है जी मोदी साहब आखा दे मंडी दे विच भी जाइए ते रेट जिहड़ा तुस अपने हिसाबा दा पाओ। है जी मोदी साहब आखा दे मंडी विच भी जाइए रेट तुस अपने हिसाबा दा पाओ ते जे तुने की आड़ती सौदा दे जोड़े ते ओदा भी तुस लख लख शुक्र मनाओ। है जी कई बार सौदा महंगा हो जाता है आड़ती तो वस्तु भी बाहर हो जाता, आड़ती दे नहीं सकता। है जी मोदी साहब आखा दे जे आड़ती सौदा नहीं दे गुस्सा नहीं बनाना ते चुप करिए घर उठी आना ते फिर पूरा हिंदुस्तान ते वर्ल्ड मिलिए ते मोहर जड़िया ते फुल्लां ते लाओ ते फिर आटा ते चौल ते चने ते पैसे। मोदी साहब आखा दे 4 चीज़ां तो मुफ्त खाओ, जय डुगर ते जय बाहर। लो जी तुम गाना सुना के गाने 2 ही गाने ने जी, पहले तुहानू गाना वधिया सुना के ते फिर दूई बारी तुहानू रुआ के। लो जी सुनो भाई साडा कुर्ता चादरा वेख के भाई तू ला गई गलत नताजा तू ओ साडे सोनू बाजी वाल तुसी वेख के ते कीता कोठी दा बंद वे दरवाजा। ओ खेतां विच रहीदा है मोटरां ते पईदा है, खेतां विच रहीदा है मोटरां ते पईदा है, सानू फर्क कोई नहीं दिन रात दा।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਢੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੋਰੀਏ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਓਏ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਡੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਰੀਏ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਦਾ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਸੁਖਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਜੈਲਦਾਰੀ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਜੈਲਦਾਰੀ ਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਗੋਰੀਏ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਮੋੜਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਨਾ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਮੋੜਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਨਾ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਹੋ ਜੂਣੇ ਮੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਈ ਹੋ ਜੂਣੇ ਮੋੜਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਕੇ मैं सारे अगे बेनती कर रहा पिछे आए सारे कुर्सी पर बह जान तुम भी 2 मिनट इधर आओ थोड़ा जहा फोटो शोटो कराया जी बलदेव सर और साढ़े आई ना अच्छा नायब सरपंच साहब ग्लोरिया साहब की सम्मानित करो बलदेव सिंह ग्लोरिया बलदेव सिंह ग्लोरिया बलदेव सिंह ग्लोरिया बलदेव सिंह ग्लोरिया मैं पिछे नहीं सारे अपील करो थोड़ा आगे आई ना 2 मिनट खाली थोड़ा आगे 2 मिनट की गल है खाली दो मिनट की गल ग्लोरिया साहब लेट हो जाओ थोड़ा लोन गल रखो भारत माता की भारत माता की मंच पर आसीन हमारी जिला की अध्यक्ष रेखा महाजन जी हमारे प्रभारी और हमारे पुराने साथी श्रीमान विजय गुप्ता जी महामंत्री आकाश जी जहाँ के मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा जी हाँ आज के जो मुख्य वक्ता हमारे साथी मोहम्मद रफीक जी हमारी पंच सोहन सिंह काजल जी पुराने वक्ता बड़े अच्छे हैं मैडम सुना आपने थोड़ा मौका नहीं मिला गिरधा हरीलाल जी सुदेव जी सारे के नाम लूंगा तो बड़ा लंबा चलेगा मैं वैसे ही काफी लेट आया मैं माफी चाहता हूँ कहीं तो कार्यक्रम थे ज्यादा अच्छी ने ड्यूटी लगाई थी तो फिर मैं उधर फंसा था मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मोटन जी कोई समय था ताजी इस एरिए में हमारे लिए 10 लोगों को भी इकट्ठा करना मुश्किल था ना ऐसा ही लेकिन एक एक करके इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके आज यहाँ पे ऐसा वातावरण बनाया है मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली इलेक्शन कोई आएगी तो बीजेपी के सिवा कोई वोट नहीं मिलेगा बाकी वालों को एडवांटेज जब तो होगी मुझे ऐसा अंदेशा दिखाई देता है जो आपका हौसला है जो आपकी हिम्मत है मैंने इनको कहा मैंने रेखा जी को कहा है आप पिछले दिनों को पिछले लोगों को भूल जाओ आपका विकास कार्य लगातार होंगे कोई कमी नहीं होगी जो आपके पर्सनल काम होते हैं मुझे पता गाँव के लोगों के क्या काम होते हैं पुलिस के काम पटवारी के काम छोटे मोटे काम ये होते हैं ये आपके लिए बड़े काम है हमारे लिए बड़ा मामूली काम है कल मुझे गिरधा हरीलाल जी ने बोला वो मेरी वीडियो बात नहीं सुन रहा मैं क्या उसकी ऐसी तैसी तो मेरे साथ बात करा क्यों नहीं बात सुन रहा और फिर भी कोई नहीं मानता तो हमारा सरपंच बैठा है वहाँ पे तो वीडियो को कार्ड पकड़ के काम कराएगा तो तहसीलदार है SDM में जो भी काम आपके होते हैं वो हम कराएंगे लगातार आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह देश को चला रहे हैं आप जान ही रहे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा एक बात जरूर कहूंगा कि हम आपके पास बार बार आते हैं बाहर आज कोई इलेक्शन थोड़ी आपको वोट मांगने थोड़ी आए हैं आपके पास हम आपसे मिलने आए हैं आपकी समस्या जानने आए हैं आपकी परेशानी क्या है उसको समझने हम आए हैं आपके बीच में
दूसरे पार्टी के लोग उसी वक्त आएंगे जब इलेक्शन होगी, फिर क्या बोलेंगे, मैं जहाँ बोलते हुए संकोच नहीं करूंगा, 500 रुपए एक वोट का ले लो, मुझे वोट दे दो, चुनाव लाएंगे। फिर वो दारू का लालच भी देते हैं, दूसरा भी देते हैं, लेकिन आज लोग समझ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है लोग इस लालच में नहीं आएंगे। यही समझेंगे हमारे काम कौन आता है, हमारे बीच में कौन रहता है, उसी सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही है ना, अभी सोशल मीडिया है, सब कुछ है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक एक व्यक्ति जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी का सिपाही है, हम भी आपके साथ हैं। हमारी पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कल मैं चेयर में बैठा था, आज रेखा जी बैठी है, कल रेखा जी उधर बैठी होगी, आज में से कोई इधर बैठा होगा। ऐसा होता है, बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता। बाकी पार्टियों में थोड़ा कांग्रेस का लीडर लेवल भला कि इधर जिंदा उधर उगे लीडर फरूदुल्ला तो उगे ही, मुफ्ती मोहम्मद तो उगे ही, साढ़े पीछे काम करने वाला बंदा जोड़ा है उसकी मदद करते, उससे आगे नहीं। इस कारण ज्यादा नहीं बोल रहा कोई, गुना माफी जाना तो मेरे से डेट करने पे बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी कोई भी किसी काम की समस्या हुई तो हम दस नहीं हाथ सोनू का क्या सोनू खड़े ये जड़ा मर्जी आवे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं डिप्टी मेयर है तो थोड़ा डिप्टी मेयर ही बैठा जड़ा काम ले जाओ, एक फोन भी करे तो फोन पर मैं तो चली जाएगा, मैं हर काम कर। लेकिन ये कि तुसें भी आवाज मारे, तुसें भी आवाज आना, सारे ने कोई मना नहीं कुसेगी, लेकिन ये भी अच्छा काम करा है। कप्तान साहब ने बड़ा काम किया, डॉक्टर जगदेव जी बहुत पुराने कार्यकर्ता और बड़े शरीफ अच्छे आगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया बलदेव। मंच पर बैठे डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया जी, जिला अध्यक्ष रेखा महाजन जी, और हमारे बीच में मंडल प्रधान जी विजय जी और आकाश चोपड़ा जी, बाकी थोड़ा मेरे को नाम ही नहीं पता, मंच पे बैठे सभी, और हमारे बुजुर्ग दड़प से आए जसवंत अंकल जी, हमारे पुराने जगदेव अंकल जी सीनियर, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आप लोगों ने सुबह से 11 बजे से आप बैठे हो धूप में, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। आपने इतना वेट किया धूप में, सबका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया है। 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, बूथ जन संवाद अभियान। इसके तहत क्या है कि हम बूथों पे जा रहे हैं, 2 या 3 बूथ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और पार्टी ने इस बार क्या किया कि 40 से कम की उम्र के जो हमारे युवा हैं, एक युवा लोगों को जो है ये कार्यभार सौंपा है कि युवा लोगों के हाथ में आज देश की बागडोर है कि वो लोगों के बीच जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों के बीच लेके जाएं। और ऐसे ही कार्यक्रमों में हमारे सीनियर नेता भी रहते हैं, और लोगों की जो भी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने अपनी स्कीम्स बतानी होती है और लोगों की भी, जैसे यहाँ पे भी आज ये कार्यक्रम जो है शेरगढ़ जो है, यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारा गाड़ीगढ़ मंडल है जिसके मंडल अध्यक्ष रंजीत जी हैं। तो इस कार्यक्रम में भी मुख्य रूप से यही था कि हमने अपनी योजनाएं बताई और लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये कोई रैली नहीं है, ये कार्यक्रम सिर्फ एक संवाद का एक माध्यम है कि हम लोगों के बीच जाके हम लोगों से संवाद कर सके और इनकी भी जो परेशानी है वो परेशानियां सुन सके। तो इसके लिए हमारे डिप्टी मेयर बलदेव भलोरिया जी हमारे बीच में थे, प्रदेश के सचिव अयोध्या गुप्ता जी, हमारे महामंत्री आकाश जी, और हमारे युवा स्पीकर जो आज के इस कार्यक्रम के लिए नियुक्त हुए थे वो मोहम्मद रफीक जी, प्रदेश में मेरे साथ उपाध्यक्ष चौधरी आलम जी। तो सभी लोग यहाँ पे आज लोगों की हम परेशानियां सुनने आए थे। यहाँ पे हमने एक सजेशन बॉक्स भी रखा था कि लोगों की जो भी परेशानी है लोगों ने लिख के दी है, और ये सभी सजेशन बॉक्स जो है अब हम प्रदेश कार्यालय जो है हमारे वहां तक पहुंचाएंगे। और कहाँ पे जो प्रोग्राम है वो करवाए गए हैं? जी, जम्मू कश्मीर में ये कार्यक्रम जो है 24 तारीख को शुरू हुआ था और 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो आज भी हमारे जिला जम्मू साउथ में जो है आज ही के दिन 6 कार्यक्रम ये रहे हैं। हमारे सभी मंडलों में अभी ये कार्यक्रम गाड़ीगढ़ मंडल में है, सुबह कुंजवानी मंडल में जो था
सैनिक कॉलोनी में कार्यक्रम किया, ग्रेटर कैलाश में कार्यक्रम किया गया, ऐसे त्रिकुटा नगर में किया गया, गांधीनगर में किया गया। तो जगह जगह मतलब अगले 3 महीने तक लगातार इस तरह के बूथ संवाद कार्यक्रम जो है हमारे चलेंगे। जिस तरह से आपने कहा युवा स्पीकर जो चुने गए हैं, तो इन युवा स्पीकर्स के क्या मेन मकसद है इनको चुनने का? क्या जी ये भी आप भली भांति जानते हैं कि हमारा देश जो है युवा देश है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। ये कभी आप किसी पार्टी में नहीं देखोगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो नया व्यक्ति है बिल्कुल, लेकिन पार्टी ने नए चेहरों को एक मौका देना चाहती है कि ये लोग भी आने वाले समय में हमारे एक नेता तैयार हो रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए पार्टी युवा लोगों को एक मौका दे रही है। और अच्छी तरह से, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से लोगों के बीच जाएंगे और स्कीमों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि लोगों को इन स्कीम्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? जी मैं यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार जो है बुलंदियां छू रहा है। आज देश विश्व गुरु बन रहा है और मुझे लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी आज आई है वो पहले कभी नहीं थी। और प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो भली भांति जो है हम